नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाली घटना की बात करने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में घटी। यह घटना न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार करने वाली है बल्कि हमारे समाज और कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े करती है। हम बात कर रहे हैं दुर्ग में एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए रेप और हत्या के मामले की, जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने लोगों के दिलों में गुस्सा, दुख और आक्रोश भर दिया है। तो आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस दिन जब एक मासूम की जिंदगी को इतनी बेरहमी से छीन लिया गया। यह घटना 6 अप्रैल 2025 की है, जब नवरात्रि और रामनवमी का पवित्र मौका पूरे देश में मनाया जा रहा था। इस दिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक 6 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ कन्या भोज में शामिल होने के लिए गई थी। कन्या भोज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि के दौरान एक खास रस्म होती है जिसमें छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें भोजन कराया जाता है। यह एक ऐसा अवसर होता है जो खुशियों और पवित्रता से भरा होता है, लेकिन उस दिन जो हुआ उसने इस पवित्र परंपरा को भी कलंकित कर दिया। 6 अप्रैल की सुबह ये मासूम बच्ची अपने परिवार के साथ कन्या भोज के लिए निकली थी। वह अपने रिश्तेदारों के घर गई थी जहां ये आयोजन हो रहा था, लेकिन जब वह कुछ घंटों बाद घर नहीं लौटी तो उसके परिवार वालों को चिंता होने लगी। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया, आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार परेशान होकर परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पूरे दिन खोजबीन चलती रही, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। फिर शाम को एक ऐसी खबर आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। बच्ची का शव एक कार की डिक्की में मिला। ये कार उसके पड़ोस में रहने वाले एक शख्स की थी। जब पुलिस ने बच्ची के शव को बरामद किया और उसे दुर्ग जिला अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वह और भी भयावह था। बच्ची के साथ न सिर्फ बलात्कार किया गया था बल्कि उसे बेरहमी से मार डाला गया था। उसके शरीर पर सिगरेट से जलाने के निशान, काटने के निशान और खरोंचें थीं। ये सब देखकर हर कोई सन्न रह गया। एक 6 साल की मासूम जो उस दिन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी कन्या भोज में शामिल होने गई थी, उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हुआ कि उसे जिंदगी से ही हाथ धोना पड़ा। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने दुर्ग और अन्य शहरों में कैंडल मार्च निकाले और इस क्रूरता की निंदा की। लोगों ने इस घटना को लेकर सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि अगर पुलिस पहले से सतर्क होती तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। इस बीच पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। इनमें से एक था बच्ची का सगा चाचा, जिसका नाम सोमेश यादव बताया गया। पुलिस की पूछताछ में जो सच्चाई सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थी। सोमेश यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपनी ही भतीजी के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने बच्ची के शव को पड़ोस की एक कार की डिक्की में छिपा दिया। पुलिस के मुताबिक ये वारदात उसने अपने घर की छत पर अंजाम दी थी जहां वो बच्ची को ले गया था। ये सुनकर हर कोई हैरान था कि कोई अपने ही खून के रिश्ते के साथ ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। सोमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इलाके के लोगों ने उस कार के मालिक के घर पर हमला करने की कोशिश की जिसमें बच्ची का शव मिला था। हालांकि बाद में जांच में ये साफ हो गया कि कार का मालिक इस घटना में शामिल नहीं था। फिर भी लोगों का आक्रोश इतना था कि उन्होंने उस घर को जलाने की कोशिश की। पुलिस को हालात काबू में करने के लिए सख्ती बरतनी पड़ी। इस घटना के बाद दुर्ग के पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया। इस टीम का मकसद इस मामले की गहराई से जांच करना और जल्द से जल्द चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करना था। पुलिस का कहना था कि वे इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे ताकि दोषी को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना को अमानवीय करार दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना ने सभ्य समाज को गहरी चोट पहुंचाई है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सजा मिलने से ये दुख कम हो जाएगा? क्या सजा मिलने से वो मासूम बच्ची की जिंदगी वापस आ जाएगी? ये घटना हमारे समाज में गहरे बैठे हुए उन घावों को उजागर करती है जो बार बार हमें शर्मिंदा करते हैं। एक ओर हम नवरात्रि में कन्या पूजन करते हैं, दूसरी ओर ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सचमुच अपनी बेटियों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। इस घटना ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी। कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रामनवमी के दिन एक मासूम बच्ची का अपहरण, बलात्कार और हत्या होना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने पुलिस और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की। वहीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि वे इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्ग बार एसोसिएशन ने भी इस घटना पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने ऐलान किया कि वे आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे। यह एकजुटता का एक मजबूत संदेश था जो दिखाता था कि समाज इस क्रूरता के खिलाफ एकजुट है। इसके अलावा वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के 5 वकीलों की एक टीम बनाएंगे जो इस केस को लड़ेगी और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाएगी।
लेकिन इन सबके बीच एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या वजह थी कि एक चचा अपनी ही भतीजी के साथ ऐसा घिनौना काम कर बैठा। पुलिस का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि क्या इस घटना में कोई और शामिल था या नहीं। शुरुआती जांच में ऐसा संकेत मिला था कि हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग इस अपराध में शामिल हों, लेकिन अभी तक सिर्फ सोमेश यादव का नाम ही सामने आया है। इस घटना ने न सिर्फ दुर्ग बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को झकझोर कर रख दिया। लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। माता पिता अपनी बेटियों को लेकर डरे हुए हैं। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा समाज सचमुच सुरक्षित है। क्या हम अपनी बच्चियों को वो आज़ादी और सुरक्षा दे पा रहे हैं जिसकी वे हकदार हैं। इस मामले में पुलिस की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये सवाल भी उठता है कि क्या ये तेजी पहले से दिखाई गई होती तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था। लोग पुलिस से पूछ रहे हैं कि जब कन्या भोज जैसे आयोजन में इतनी भीड़ होती है तो वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम थे। क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। अब जब एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है तो उम्मीद है कि जल्द ही सारी सच्चाई सामने आएगी। लोग चाहते हैं कि इस केस को जल्द से जल्द कोर्ट में ले जाया जाए और दोषी को ऐसी सजा मिले जो दूसरों के लिए मिसाल बने। लेकिन सजा से पहले हमें यह भी सोचना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है। क्या ये सिर्फ कानून का सवाल है या फिर हमें अपने समाज की सोच को बदलने की जरूरत है। ये घटना हमें ये भी याद दिलाती है कि हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक रहना होगा। माता पिता को अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी। उन्हें अकेले कहीं भेजने से पहले 100 बार सोचना होगा। साथ ही समाज को भी एकजुट होकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि वे अपनी सुरक्षा के लिए क्या करें और क्या न करें। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये घटना एक मासूम बच्ची की जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, उन्हें वह सम्मान और आज़ादी मिले जिसकी वे हकदार हैं। इस दुखद घटना से हम सबको सबक लेना चाहिए और ये संकल्प करना चाहिए कि हम अपने समाज को बेहतर बनाएंगे। उम्मीद है कि इस मासूम को इंसाफ मिलेगा और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक नई शुरुआत है, एक ऐसे समाज की शुरुआत जहां हर बच्ची सुरक्षित हो, जहां हर माता पिता बिना डर के अपनी बेटी को बाहर भेज सके। धन्यवाद।